तो हेलो एवरीवन, आपसे कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे तो फटाफट से जुड़ जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सर क्या बिहार लाइब्रेरियन की क्या बिहार लाइब्रेरियन बिहार स्टेट के लिए 2025 के लिए कितने 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोग जुड़े रहेंगे, बिल्कुल भी लेट नहीं करें, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जुड़े रहेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की बढ़ते हैं। यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 से करते रहेंगे धीरे धीरे, इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो जुटेंगे जल्दी जल्दी से, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, MCQ के टाइप में करना। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आगे हम लोग। तो ये रहा आपका सामने पहला क्वेश्चन क्या है। पुस्तकालय में भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? SR रंगनाथन को जाना जाता है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? SR रंगनाथन के जाना जाता है। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई, आंसर देना क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना? संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के रूप में किसे जाना जाता है? मेलविल डीवी को जाना जाता है। इसको मेलविल डीवी। संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में किसे जाना जाता है? मेलविल डीवी को जाना जाता है। ठीक है, इसको माना जाता है, मेलविल डीवी को माना जाता है। पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मेलविल डीवी को जाना जाता है। चलिए, ये आपका अगला क्वेश्चन। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? शिवाजी राव गायकवाड़ तृतीय को जाना जाता है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? शिवाजी राव गायकवाड़ को जाना जाता है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? शिवाजी राव गायकवाड़ को जाना जाता है। ये आपका अगला क्वेश्चन बताएंगे। भारत में, ये इसका दो नीचे देखिए, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार किसे जाना जाता है? भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार किसे माना जाता है? लंकी वेंकट रमणीय। किसको? लंकी वेंकट रमणीय। किसको? लंकिनी वेंकट रमणीय को क्या बोला जाता है भाई? भारत में पुस्तकालय विज्ञान के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में पुस्तकालय आंदोलन के रूप में किसे जाना जाता है? आंदोलन के वस्तुकार किसे माना जाता है? लंकी वेंकट रमणीय को माना जाता है। और यदि ये जब भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? शिवाजी राव गायकवाड़ है। कौन है? शिवाजी राव गायकवाड़ है। जनक कौन है? शिवाजी राव गायकवाड़ है। और भारत में पुस्तकालय वस्तुकार कौन है भाई? वस्तुकार कौन है? लंकी वेंकट रमणीय। कौन है? लंकी वेंकट रमणीय। आगे बढ़ते हैं। ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। चलो, भारत में पहले पुस्तकालय संघ डैश में वेंकट रमणीय ने प्रयास की गई थी। भारत में पहले पुस्तकालय संघ डैश वेंकट रमणीय के प्रयास से की गई थी। क्या की गई थी भाई? जल्दी बताएंगे। क्या? माला का संस्था। क्या किसकी प्रयास की गई थी? माला की प्रयास की गई थी। भारत में पहले पुस्तकालय संघ डैश वेंकट रमणीय के प्रयास से की गई थी। क्या? माला के प्रयास से की गई थी। माला। आगे बढ़े। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? W.A. वार्डन को जाना जाता है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? W.A. वार्डन को जाना जाता है। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई। 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? आशा डॉन डिक्सन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रदान की गई थी? आशा डॉन डिक्सन के द्वारा प्रदान की गई थी। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी भाई? इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताना। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। चलिए, 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। तो अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे भाई। 2011 में भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? 2011 में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? जल्दी बताएंगे।
जल्दी से आंसर देना, जल्दी से आंसर देना। देखते हैं भाई, जल्दी बताना, जल्दी से आंसर देना। एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। छोड़ो, चलो। 2011 में भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? किसके 2011 में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी मेरे भाई? किसके द्वारा? W.A. वार्डन के द्वारा। किसके द्वारा? 1911 में W.A. वार्डन के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? W.A. वार्डन के द्वारा की गई थी। चलिए, जॉन मैकक्लेन को निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया? जॉन मैकक्लेन को निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया? किसका भाई? नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी का। किसका? नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी का बनाया गया। 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया, जिसका उद्घाटन तालिका शिक्षा मंत्री डैश ने किया था। जिसका उद्घाटन तालिका किसने किया था भाई? किसने किया था? जल्दी बताएंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। किसने किया था भाई? किसने किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया, जिसका उद्घाटन तालिका शिक्षा मंत्री कौन थे? उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताना भाई, क्या है? मार्च 1836 में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1836 में। आइजलिक बुलेटिन किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? आइजलिक बुलेटिन किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1956 में। आइजलिक बुलेटिन किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1956 में। आइजलिक बुलेटिन किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1956 में। 13 सितंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 13 सितंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी भाई? बताएंगे जल्दी से। कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। RRLF का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? RRLF का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? जल्दी बताओगे। कोलकाता में भी ही अभी भी है वर्तमान मुख्यालय RRLF का। कहाँ है? कोलकाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? ALA का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? ILA का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं भाई। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विषय के रूप में किया गया था? पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विषय के रूप में किया गया था? जल्दी बताना भाई, जल्दी बताना। पुस्तकालय विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किस विषय के रूप में किया गया था? जल्दी आंसर देना, जल्दी से। क्या होगा भाई? किसके लिए किया गया था? किसके लिए? ऐसा रंग किस विषय के रूप में किसने किया था? किसने किया था? SR रंगनाथन ने किया था। किसने किया था? SR रंगनाथन ने किया था। SR रंगनाथन ने किया था। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका किसने किया था? SR रंगनाथन ने किया था। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, 18 नंबर पे आ गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शब्द से पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शब्द से पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया था? पुस्तकालय विज्ञान शब्द से भी पहले की लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका? लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया गया था। कहाँ पे? अमेरिका में। लैटिन शब्द लिब्रा का अर्थ क्या होता है? लैटिन शब्द लिब्रा का अर्थ क्या होता है? लैटिन शब्द लिब्रा का अर्थ क्या होता है? पुस्तक। लैटिन शब्द लिब्रा का अर्थ क्या होता है? पुस्तक होता है, बुक होता है, बुक होता है। क्या करेंगे? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे यदि आपको हर टॉपिक का चाहिए तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई थी? लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई थी? लीवर, 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 LIVER, लीवर, लीवर। क्या स्पेलिंग देख लेना, क्या होगा? LIVER। किससे? लीवर से हुई थी। किससे हुई थी? लीवर से हुई थी। LIVER, लीवर से हुई थी। आगे बढ़ते हैं भाई। फ्रेंच का कौन सा शब्द लीवर शब्द का पर्यायवाची है? फ्रेंच का कौन सा शब्द लीवर शब्द का पर्यायवाची है? लिब्रा। लिब्रा का भी अर्थ क्या होता है? लीवर होता है, लीवर। फ्रेंच का कौन सा शब्द लीवर का पर्यायवाची है? लिब्रा। पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाता है जहाँ क्या हो? पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पे, जल्दी बताएंगे क्या होगा? जहाँ पे, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा? हाँ, पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पे पाठन सामग्री पुस्तकों का संग्रह पाठकों उपयोगिताओं के लिए रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुद्रित सामग्री का संग्रह रखने वाला पुस्तकालय इसमें क्या कहलाता है?
मुद्रित सामग्री का संग्रह रखने वाला पुस्तकालय इनमें से क्या कहलाता है? इनमें से क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? जल्दी बताना। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहलाता है। ट्रेडिशनल मुद्रित सामग्री का संग्रह रखने वाला पुस्तकालय इनमें से क्या कहलाता है? ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहलाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है भाई? जिन पुस्तकालयों में मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ डिजिटल पुस्तकों का भी संग्रह हो वह पुस्तकालय क्या कहलाता है? जिन पुस्तकालयों में मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ डिजिटल पुस्तकों का भी संग्रह हो पुस्तकालय क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? हाइब्रिड पुस्तकालय कहलाता है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो क्या करेंगे? आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ गया है, उसमें आप क्या हो जाना? ऐड हो जाना। ठीक है, उससे ऐड हो जाना। नहीं तो आप क्या करेंगे? मुझे मैसेज कर देंगे 8407897014 पे, तो मैं आपको ग्रुप में मैसेज ऐड कर दूंगा और वहाँ से आपको इसकी पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पाठन सामग्री का संग्रह रखने वाले पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक पाठन सामग्री का संग्रह रखने वाले पुस्तकालय को क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है? जल्दी बताना। क्या कहा जाता है? डिजिटल लाइब्रेरी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पाठन सामग्री का संग्रह रखने वाले पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? डिजिटल लाइब्रेरी कहा जाता है। जिन पुस्तकालयों में सिर्फ ऑनलाइन पाठन सामग्री का संग्रह है उन्हें कौन सा पुस्तकालय कहा जाता है? जिन पुस्तकालय में सिर्फ क्या ऑनलाइन पाठन सामग्री का संग्रह है उन पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल, डिजिटल नहीं, हाइब्रिड नहीं, क्या कहा जाता है उसे? जिसमें सिर्फ ऑनलाइन हो उसे क्या कहेंगे? वर्चुअल लाइब्रेरी कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्चुअल लाइब्रेरी कहेंगे। जिसमें सिर्फ ऑनलाइन की सामग्री प्राप्त हो उसमें क्या बोलेंगे? वर्चुअल लाइब्रेरी कहेंगे। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक भारत में पुस्तकालय विज्ञान विषय की अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है? निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक भारत में पुस्तकालय विज्ञान विषय की अंग्रेजी में भाषा लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है? कौन सी भाई? जल्दी से। क्या है? पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। क्या है? पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर। क्या है? प्रीमियर। चलो आगे बढ़ते हैं। रंगनाथन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं मिली? रंगनाथन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं मिली है? सर राव की उपाधि मिली है, सर की उपाधि नहीं। यानी कि क्या? पद्मश्री का मिला है, डिलीट का मिला है, राव साहब का मिला है, सर का उपाधि नहीं मिला है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए क्या है? प्रथम बार पुस्तकालय शिक्षा हेतु संस्थान की स्थापना के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? प्रथम बार पुस्तकालय शिक्षा हेतु संस्थान की स्थापना के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है भाई? कौन है? मेलविल डीवी है। कौन है? मेलविल डीवी है। आगे बढ़ें। एशिया में सबसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एशिया भाई रुक जा। हाँ, ये रहा अगला। क्या एशिया में सबसे पहले शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को जाता है? किसको जाता है? पंजाब यूनिवर्सिटी को जाता है। एशिया में सबसे पहले पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विद्यालय को जाता है? पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले किया था। ठीक है, चलिए। किस विश्वविद्यालय में पुस्तकालय भवन का नाम सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय रखा गया था? किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन का नाम सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय रखा गया था? जल्दी बताएंगे भाई। कौन है? कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी। क्या लाइब्रेरी व्यावसायिक नैतिकता? लाइब्रेरी व्यावसायिक नैतिकता का शताब्दिक सिद्धांत किसने दिया था? लाइब्रेरी व्यावसायिक नैतिकता का शाब्दिक सिद्धांत किसने दिया था भाई? किसने दिया था? R.L. मित्तल ने दिया था। R.L. मित्तल ने दिया था। R.L. मित्तल ने दिया था। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तकालय संघ कौन सा था? भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तकालय संघ कौन सा? आंध्र दिशा लाइब्रेरी एसोसिएशन 1920। क्या है? आंध्र दिशा लाइब्रेरी एसोसिएशन 1920। भारत में पहला शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तक संघ एसोसिएशन कौन सा था? आंध्र दिशा लाइब्रेरी एसोसिएशन 1920। आगे। क्या पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डीवी ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की थी? पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डीवी ने किस संस्थान की स्थापना की थी भाई? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना मेलविल डीवी के द्वारा पुस्तकालय शिक्षा के लिए किया गया था।
आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या भाई, अगला क्वेश्चन का आंसर देना क्या है भाई? चलो अगला क्वेश्चन का आंसर देना क्या है? चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? मैनुअल डीवी द्वारा पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी स्थापित किस वर्ष की गई थी? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी किस वर्ष स्थापित की गई थी? किसके द्वारा? मेलविल डीवी के द्वारा 1887 में। कब किया गया था? 1887 में। मेलविल डीवी द्वारा किस विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की गई थी? किस विश्वविद्यालय, किस यानी यूनिवर्सिटी में मेलविल डीवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की गई थी? भाई जल्दी बताना कौन सा, जल्दी आंसर देना। क्या होगा जल्दी बताना। कौन सा? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मेलविल डीवी द्वारा किस विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की गई थी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। आगे बढ़ें। भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? W.A. वार्डन ने की थी। भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? W.A. वार्डन ने की थी। भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने के लिए बड़ौदा 1910 में भारत के राजा ने किसे बुलाया था? भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने के लिए बड़ौदा 2010-11 में किसे बुलाया था? भाई W.A. वार्डन को बुलाया था। किसको बुलाया गया था? W.A. वार्डन को। किसको? W.A. वार्डन को बुलाया गया था। आगे बढ़ें। ये आपका अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB का जनक किसे कहा जाता है? भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB का जनक किसे कहा जाता है? भाई V.S. केशवन को माना जाता है। INB का जनक किसे माना जाता है? INB का जनक किसे माना जाता है? INB का जनक INB का जनक किसे माना जाता है? BS केशवन को माना जाता है। INB का जनक किसे माना जाता है? BS केशवन को माना जाता है। 40 नंबर पे आ गए हैं। यदि आपने लाइक नहीं करा है, तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। और यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया, आप उसे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। नहीं, यदि ग्रुप में लिंक मिल रहा है तो आप क्या करना? 8407897014 पे आप मैसेज कर लेना, आपको मैं इसे PDF भेज दूंगा, ये वाली। ठीक है, चलिए। चलो ये आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर पुस्तक किसके द्वारा? आशा डॉन डिक्सन के द्वारा लिखा गया है। पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आशा डॉन डिक्सन के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन। भारत में किस विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था? भारत में किस विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था? कौन होगा मेरे भाई? कौन है? जल्दी से बताना। मद्रास यूनिवर्सिटी 1931। कौन है? मद्रास। चलिए, क्या है? भारत में किस विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था? कौन सा? क्या है? मद्रास यूनिवर्सिटी 1931। भारत में किस विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था? मद्रास यूनिवर्सिटी 1931। आगे बढ़ें। ये आपका भारत में लाइब्रेरी साइंस में PG की डिप्लोमा किस विश्वविद्यालय ने शुरू की थी? भारत में लाइब्रेरी साइंस में PG की डिप्लोमा किस यूनिवर्सिटी ने शुरू की थी? क्या मद्रास यूनिवर्सिटी। कौन है? 1937। PG की डिप्लोमा किसने दिया था? मद्रास यूनिवर्सिटी। कौन? 1937। PG की डिप्लोमा मद्रास यूनिवर्सिटी 1937। चलिए, ये आपका दिलीप पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? दिलीप पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? जल्दी बताएंगे आप लोग। दिलीप पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? कौन सा? दिलीप की कोर्स। जल्दी से बताना, जल्दी से। 43 का आंसर क्या होगा? किसने किया था भाई? किसने किया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1947 में हुई थी। आगे बढ़े। एमलिप पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया था? एमलिप यूनिवर्सिटी भारत में किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया था? एमलिप कौन? दिल्ली यूनिवर्सिटी 1949। एमलिप की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी 1949। कब? 1949 में। कौन सा? दिल्ली यूनिवर्सिटी। आगे बढ़े। एमलिप की डिग्री। एमफिल पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ की गई थी? एमफिल की डिग्री भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा? कौन सा? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1978 से शुरू। एमफिल की डिग्री कब से दी जा रही है? 1978 से। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब शुरू किया गया?
भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा कब शुरू किया गया? जल्दी बताना, जल्दी से क्या होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी 1951, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1951 में शुरू किया गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1951। आगे बढ़े, चलो। मार्टिन स्नोगेर एक क्या थे? एक मॉक थे जिन्होंने किस वर्ष अपनी पुस्तक में पहली लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया था? इन्होंने किस वर्ष अपनी पहली किया था? जल्दी बताओ। 1808 में। कौन ने? मार्टिन स्वेचिंगर ने एक मॉक थे जिन्होंने किस वर्ष अपनी पहली पुस्तक में लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग की थी? 1808 में। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीएचडी डिग्री 1957 में प्रदान की गई थी। किसे प्रदान की गई थी भाई? जल्दी बताना। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किसको? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीएचडी प्रदान की गई थी। किसको की गई थी भाई? किसको की गई थी? डीवी कृष्णराव को किया गया था। डीवी कृष्णराव को किया गया था। किसको किया गया था? डीवी कृष्णराव को किया गया था। डीवी कृष्णराव को भारत में पहली पीएचडी की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1957 में प्रदान की गई थी। आगे बढ़े, चलो। पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द 1964 में जोड़ा गया था और निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा करने वाला पहला विश्वविद्यालय था? ऐसा करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? जल्दी बताएंगे कौन सा था मेरे भाई? क्या है? पेटिसबर्ग यूनिवर्सिटी। कौन सा था? पेटिसबर्ग यूनिवर्सिटी। क्या था? पेटिसबर्ग यूनिवर्सिटी। पेटिसबर्ग यूनिवर्सिटी कब? 1964 में किया गया था। इसने क्या किया था? पुस्तकालय विज्ञान में सूचना शब्द को 1964 में जोड़ा था। सूचना शब्द कब जोड़ा गया पुस्तकालय विज्ञान में? 1964 में। कौन यूनिवर्सिटी? पेटिसबर्ग यूनिवर्सिटी। आगे बढ़े, ये पंजाब में भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी पीएचडी डिग्री, भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा दूसरी पीएचडी डिग्री किस और कब प्रदान किया गया था? दूसरी पीएचडी डिग्री किसे और किसको? पांडे। किसको किया गया था? पांडे को और एस कृष्णन किसके द्वारा? एस कृष्णन के द्वारा 1977 में। पांडे को एस कृष्णन के द्वारा 1977 में दूसरी डिग्री दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं। चलिए, यहाँ आपका खत्म हो जाता है। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे आप? मुझे क्या करेंगे? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और क्या करेंगे मेरे भाई? और शेयर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप? मुझे 8407897014 पर मैसेज कर देंगे तो आप क्या होंगे? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा, जिससे क्या होगी? आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी और जब वीडियो अपलोड होगी मैं आपको बता दिया करूँगा। तो जुड़ जाएंगे, या तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, आप जरूर ऐड हो जाना। मैं यहीं से आपका लेता अलविदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन। चलो बाय बाय। अब 50 क्वेश्चन की सेट नेक्स्ट वीडियो में आएगी। 50 क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट वीडियो में आपकी 50 क्वेश्चन की सेट आने वाली है। बहुत कम ही समय में मैं इतना क्वेश्चन करा देता हूँ, इसलिए आप लोग बिल्कुल 2-3 बार सुन लोगे तो आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। बाय बाय।